ये आज का अपना टॉपिक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं इनको बनाने में एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। यानी एक तो शायद ये कहीं लेती हो, लेकिन एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। अर्थात जो ये इनकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, आपका हेट्रोजीनस या विषमांगी प्रकार का नेचर होता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा इसमें एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर एक बना होता है और इसका नेचर इसी वजह से कैसा हो जाता है, हेट्रोजीनस होता है। लेकिन इनकी जो सभी प्रकार की जो सेल्स हैं ये मिलकर के एक यूनिट या इकाई की तरह कार्य करती है। अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर दे अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होता। इनमें एक यूनिटी होती है या इनमें जो शक्ति होती है वो सभी मिलकर के एक यूनिट की तरह कार्य करती रहती है। इन टिश्यू को वास्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक भी बोलते हैं तथा इनको कंडक्टिव टिश्यू या संवाहक ऊतक भी बोलते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आज अपना पहला वाला टिश्यू इसमें से जो एक होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। तो आज का जो वीडियो है वो केवल जाइलम के ऊपर बना रहे हैं हम। तो जाइलम क्या है, जाइलम के बारे में आप लोग सब लोग वैसे भी जानते होंगे। जाइलम क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है उसका मुख्य वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है या वाटर को पौधे के विभिन्न भागों में भेजने वाला जो टिश्यू होता है वो आपका कौन सा कहलाता है, जाइलम कहलाता है। इसका जो मेन फंक्शन या मुख्य कार्य होता है वो ये है कि ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल, यानी कि जाइलम के द्वारा क्या होगा, जो जड़ के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है या जल को अवशोषित किया जाता है उसको पौधे के अन्य भागों में भेजने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक, तो जाइलम के द्वारा क्या होगा कि वाटर को पौधे के अन्य भागों में भेजने का काम किया जाएगा। लेकिन जाइलम के निर्माण में मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक, कौन कौन, ट्रैकीड्स, बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये जो 4 प्रकार की सेल्स बनी हुई हैं ये पूरे कंप्लीट जाइलम को बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। इनमें से जो पहला आपका है वो कौन सा है, आपका ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स क्या होती है कि ये लंबी होती हैं, ट्यूबुलर या नलिका के समान होती हैं और डेथ सेल्स होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं। इनके जो सिरे होते हैं ये नुकीले या पॉइंटेड होते हैं। जैसे ये वाला सिरा आपका नुकीला है, ये वाला सिरा नुकीला है। इनके जो सिरे हैं ये कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, अर्थात गोलाकार भी हो सकती है ये तथा अंडाकार भी ये सेल्स हो सकती हैं। इनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है उसमें लिग्निन का धीरे धीरे करके जमा होने लगता है। लिग्निन के जमा होने की वजह से ये क्या हो जाता है, कई प्रकार की इसमें स्टूलन पाए जाते हैं, थिकनिंग पाई जाती है, जिसको स्पाइरल भी हो जाती है या एनुलर भी हो जाती है, स्क्लेरिफॉर्म भी हो जाती है, रेटिकुलेट भी हो जाती है तथा इसमें गर्ती या पिटेट पाए जाते हैं। ठीक, इनकी जो वॉल है उसके ऊपर साधारण सिंपल या बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। किसकी वजह से, लिग्निन वगैरह के जमाव की वजह से इनकी जो बॉल है उसके ऊपर पिट्स पाए जाते हैं। या तो सिंपल पिट्स मिलेंगे, अगर सिंपल पिट्स नहीं है तो इनके ऊपर बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। ये इनकी क्या है कि मुख्य विशेषता होती है। और ये वाली जो सेल्स हैं इनमें जो लंबवत अक्ष होती है वो कैसी होती है, आपकी समानांतर होती है। टेरिडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं उनके जाइलम में मुख्य तत्व आपके क्या होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं। ठीक, तो जो आपके जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं या टेरिडोफाइट्स हैं उनमें मुख्य रूप से आपका क्या पाया जाता है, केवल यानी कंडक्शन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्य रूप से ट्रैकीड्स ही पाए जाते हैं या ट्रैकीड्स के द्वारा ही इनमें आपका क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ट्रैकीड्स का मुख्य कार्य ही आपका क्या होता है, जल संवहन या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके साथ ही ये पौधों को आपका क्या सहारा देने का भी काम करते हैं एवं मजबूती या दृढ़ता प्रदान करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके ट्रैकीड्स के द्वारा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेल्स आई है वो है आपकी वेसल्स। वेसल्स ये मुख्य रूप से मृत होती हैं एवं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है या ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जो एक पंक्ति में एक के बाद एक क्रम से ये व्यवस्थित होती हैं और एक के ऊपर एक, यानी एक के ऊपर एक ये सेल्स लगी होती हैं। लेकिन कैसे, ये जो ट्रैकीड्स हैं ये एक के ऊपर एक जब व्यवस्थित हो जाती हैं या इनकी जो वॉल होती है ये अनुप्रस्थ वॉल के द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे इनका जमा हो जाता है, जिससे ये पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से जब इनकी वॉल गल जाती है तब इसके गलने की वजह से ही आपकी क्या होती है, वेसल्स का निर्माण होता है। ठीक, ये जो वेसल्स होती हैं ये आपकी समान भित्ति या वॉल वाली होती हैं। इनकी मोटाई बिल्कुल एकदम कैसी हो जाती है, समान वॉल वाली होती है, क्योंकि ये बनती कैसे है, आपकी ट्रैकीड्स की जो वॉल होती है उनके गलने से बनती है, ये व्यवस्थित होती जाएंगी
और फिर इसलिए इनकी जो मोटाई होती है ये कैसी होती है, एकदम समान होती है। और जो वेसल्स आपकी होती है इनमें जो सेल वॉल होती है इसके ऊपर लिग्निन का स्थूलन या थिकनिंग पाई जाती है। ठीक, इन वॉल के ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये लिग्निन की थिकनिंग है। क्या कि लिग्निन नामक पदार्थ होता है, उसकी क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, जिससे आपकी जो वेसल्स है वो आपकी एक समान दिखाई देने लगती है। ये जो वेसल्स है ये आपकी जो जिम्नोस्पर्म है उन प्लांट्स में एंजियोस्पर्म प्लांट में सबसे ज्यादा या अधिक मिलती है, तथा टेरिडोफाइट्स और आपके जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं उनमें वेसल्स अनुपस्थित होती है। ठीक, तो वेसल्स जो है ये आपकी काय में एंजियोस्पर्म के प्लांट में पाई जाती है, लेकिन जो आपके टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के प्लांट हैं उनमें ये एब्सेंट रहती है। ठीक है, तीसरा प्रकार है वो है आपका जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा मुख्य रूप से पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है, और इन पेरेन्काइमेटस टिश्यू की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा। क्योंकि ये जाइलम में स्थित है इसलिए ये जाइलम में स्थित है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, कंप्लीट बॉडी आपकी काय से बनी होती है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा बनी होती है। इनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक, जिसके कारण इसकी जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति की वजह से ही ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है इसकी सेल्स कैसी होती हैं, आपकी जीवित होती है। इसमें न्यूक्लियस भी आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है जो एक जीवित सेल का मेन कैरेक्टर होता है। ठीक, तो ये है आपका कौन सा, जाइलम पेरेन्काइमा। इसका भी मेन काम क्या होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है एवं फूड मटेरियल को भी ये क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक, तो फूड मटेरियल का स्टोरेज, वाटर का भी स्टोरेज करता है, तथा वाटर एवं मिनरल्स के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ये क्या करता है, सहयोग करने का काम करता है। ठीक, अब जो आपका चौथा प्रकार है वो है आपका, या चौथे प्रकार की जो सेल्स है वो है आपकी जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर की जो सेल्स होती है ये मुख्य रूप से आपकी स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक, काय की बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। अर्थात ये आपकी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जाइलम फाइबर या जाइलम रेसे के रूप में इसको हम सब आप जानते हैं। ये जो जाइलम फाइबर है इसको कास्ट रेसे या वुड फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फिलामेंट है ये आपके जाइलम फिलामेंट्स है, ये इनका मेन काम क्या होता है, ये मजबूती या दृढ़ता प्रदान करते हैं। फाइब्रस नेचर के होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के होते हैं, इसलिए लचीले तो होंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, आपको जो प्लांट्स होता है उसको मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक, अब उत्पत्ति या ओरिजिन के आधार पर यदि देखा जाए तो जो जाइलम होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी जाइलम और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी जाइलम। ठीक, तो संगठन की दृष्टि से दोनों ही जाइलम कैसे होते हैं, आपके समान होते हैं। यानी कि चाहे प्राइमरी जाइलम हो या आपका सेकेंडरी जाइलम हो, यदि इनको संगठन या इनमें जो पाया जाता है उस संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही जाइलम कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन इनमें जो प्राइमरी जाइलम होता है उसका निर्माण लंबाई में वृद्धि के समय होता है। जब पौधे में लंबाई में वृद्धि होती है तब उस समय प्राइमरी जाइलम का निर्माण होता है, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम है जब पौधे की चौड़ाई में ग्रोथ होती है, चौड़ाई में पौधा वृद्धि करता है, तो उस समय आपको क्या होता है कि सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। और सेकेंडरी जाइलम मुख्य रूप से, यह सेकेंडरी जाइलम जो है वो आपका कैम्बियम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, तो जब पौधे में लंबाई में वृद्धि हो तो प्राइमरी जाइलम बनता है, लेकिन जब पौधे में चौड़ाई में वृद्धि हो या सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय क्या होता है, जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करता है। ठीक, तो जाइलम के निर्माण में जो सबसे पहले बनेगा वो आपका होगा प्रोटोजाइलम। सबसे पहले कौन सा जाइलम बनता है, प्रोटोजाइलम बनता है, और यह रिंग के आकार के या सर्पिलाकार या सीढ़ी के आकार या सीढ़ी नुमा इसमें के आकार के इसमें स्थूलन ये पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद जब प्रोटोजाइलम बनेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका मेटाजाइलम बनता है। तो मेटाजाइलम में बेसल्स में साथ में एवं जालिकावधि में गलती स्थूलन पाई जाती है। जो मेटाजाइलम बनता है उसमें क्या होता है कि रेटिकुलेट या जालिकावत स्थूलन पाए जाते हैं। चलिए, तो जाइलम में इतना ही है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फ्लोएम के रूप में लेके आएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।